हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं इनकम एंड द हिस्स ऑफ सैलरी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एचआरए जैसे महान बॉस को ख़त्म किया था। आज का हम लोग का मेन टॉपिक क्या है, आज का हम लोग का मेन टारगेट क्या है कि हम लोग को मैथ ख़त्म करना, जड़ से एकदम मैथ को फाड़ के फेंक देना है। ठीक है, तो आज हम लोग इस इनकम एंड द हिस्स ऑफ सैलरी के मैथ को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि बेसिक सैलरी जो है हम लोग का 8,000 का पर मंथ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ही बेसिक सैलरी हम लोग देखिए, बेसिक सैलरी 8,000 का पर मंथ। ठीक है, तो 8,000 का पर मंथ निकाले तो हम लोग का कितना है, 96,000 यहाँ का है। फिर डियरेंस अलाउंसेस दिया है, डियरेंस अलाउंसेस 4,000 का पर मंथ दिया है। ठीक है, तो 4,000 का अगर पूरा साल का निकाले तो 4,000 इंटू 12 कितना आएगा, 48,000। डेंस अलाउंसेस हम लोग आपको बता दिए थे कि क्या होता है, तो पिछला वीडियो में जाके देख लीजिए कि क्या होते हैं डेंस अलाउंसेस। ये मैथ बनाने से पहले आप लोग इस सब टॉपिक का वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा और कितना कितना का अलाउंसेस लगेगा हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो इसका पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। अच्छा, यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंसेस एचआर जो है ना 2,000 का पर मंथ दिया गया। तो यहाँ जो हम लोग का दिया है ये हो गया। अब हाउस रेंट अलाउंसेस लिख देंगे, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग शॉर्ट में एग्जाम में मत लिखिएगा। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एचआर हाउस रेंट अलाउंसेस, छोड़ पूरे ही लिख दे रहे हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस कितना दिया है, 2,000 का पर मंथ दिया है। तो 2,000 इंटू 12 24,000। इसमें तीन तीन को कॉलम बनता है ना, तीन को कॉलम बनता है। एक तो कॉलम बाहर लिखाता है, एक तो कॉलम इसका बीच में और तो कॉलम यहाँ पे लिखाता है, तीन को कॉलम बनता है। ठीक है, तो ये हो गया बीच वाला कॉलम 24,000। 24,000 को हम लोग को बहुत से हाउस रेंट अलाउंसेस मिला। ठीक है, अब इसमें एग्जम्पशन, तीन को बातें याद रखना। जब भी एचआरए आएगा तो हम लोग को कितना का अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है, कितना रेंट पे किया गया, कितना का रेंट पे किया गया, किसके द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा कितना का रेंट पे किया गया। ठीक है, और क्या करेंगे कि जो सैलरी है ना उसका 10% रेंट से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जम्पशन क्या है, लेस कर देंगे एग्जम्पशन। तीन गो एग्जम्पशन हम लोग बोले थे। सबसे पहला एग्जम्पशन क्या है, ठीक है, ये लिख दे एग्जम्पशन अंडर द अंडर सेक्शन, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर सेक्शन। ठीक है, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 है। सबसे पहले हम लोग को एक्चुअल अमाउंट कितना का रिसीव हुआ, अमाउंट रिसीव कितना का हुआ, 24,000 का। तो यहाँ 24,000 यहाँ पे लिख देंगे 24,000। लो भैया लिख दिया। अब दूसरा हम लोग को क्या बोला था कि कितना का हम रेंट पे किए, तो देखो यहाँ हम कितना का रेंट पे किए। देखो यहाँ पर ही देखो, जो डी नंबर वाला है ना, डी नंबर वाले में कि एक्चुअल अमाउंट रेंट पेड फॉर अ हाउस, मतलब कि हाउस के लिए एक्चुअल अमाउंट पे किए। वो बंदा कहाँ का है, बेंगलोर का है। ये बात याद रखना, बेंगलोर का बंदा है। ठीक है, कितना का पे किया, 2,500 का एक्चुअल अमाउंट पे किया। ठीक है, तो रेंट पेड कितना का पेड किया। अब रेंट में से हम लोग माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी।
अच्छा, अब एक बात बताओ कि हम लोग सैलरी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। सैलरी के अंदर सैलरी निकालने के लिए हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि जब भी हम लोग सैलरी का कंपटीशन करेंगे तो उसमें तीन चीज़ रहना बहुत जरूरी। तीन चीज़ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग सैलरी का कंपटीशन करेंगे। तीनों चीज़ इंक्लूडेड रहना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तभी सैलरी का कंपटीशन हम लोग करेंगे। तो पहला चीज़ बेसिक सैलरी है, ठीक है, डेंस अलाउंसेस है, ठीक है, लेकिन यह कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं है तो हम लोग इसका सैलरी का कंपटीशन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इस केस में अगर हम सैलरी का कंपटीशन नहीं कर रहे हैं तो हम लोग किस पे 10% सैलरी का निकालेंगे, जहाँ बेसिक सैलरी है ना उसी का 10% निकाल देंगे। फंडा क्लियर, ठीक है। तो 96,000 का अगर 10% निकाले तो हम लोग का 9,600 आएगा, 9,600 आएगा, ठीक है, 9,600 आ गया। अब टोटल रेंट कितना पेड किया है, रेंट पेड किया था 2,500 का रेंट पेड किया, ठीक है, 2,500 का। अब 2,500 का पर मंथ निकाल लेगा, मतलब साल का निकाल ले, जो कितना आ जाएगा 30,000, 30,000 आ जाएगा। कहाँ लिखी 30,000, यहाँ लिख दे रहे 30,000। अब 30,000 को 9,600 से माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 20,400, 20,400 आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा एग्जाम्पशन क्या पढ़े थे कि बंदा कहाँ का है, बंदा है बेंगलोर का, बंदा है बेंगलोर का। अब बेंगलोर में रेंट कोई पे करता है तो उसमें 40% का, सैलरी का 40% ही उसको देना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग पढ़े थे कि इसमें जो मेट्रो सिटीज़ जो होती है, दिल्ली होती है, कोलकाता होती है, ठीक है, मुंबई होता है और एक तो होता है, ठीक है। तो मेट्रो सिटी जो वाला होता है उसमें हम लोग 50% का सैलरी निकालते हैं। लेकिन ये बंदा कहाँ है, का बेंगलोर का है, तो बेंगलोर का है इसलिए हम लोग 40% चार्ज करेंगे। तो बंदा कहाँ का है, बेंगलोर का है, तो 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी एज अ हाउस, एज द हाउस, अच्छा दिख रहा ना, एज द हाउस इन बैंगलोर, ठीक है। ये बैंगलोर का बंदा है तो इसको 40% का सैलरी पेड किया जाएगा, ठीक है। आप लोग मेरा वर्ड में मत जाइएगा, कहीं मेरा थोड़ा मोड़ा वर्ड गलती हो जाता है, ठीक है। तो बैंगलोर का बंदा है तो 40% का सैलरी का कंपटीशन होगा। तो अगर इसका 40% निकालेंगे, कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर, हाँ, तो अच्छा 40% किसका निकालेंगे, जो 96,000 का हम लोग को सैलरी मिला है ना, बेसिक सैलरी, उस पर हम लोग क्या निकालेंगे, उसका 40% निकालेंगे, उस पर हम लोग का 40% निकालेंगे। तो कितना आएगा 38,400, 38,400 आएगा। अब इन तीनों में से जो भी कम होगा उसको हम लोग यहाँ पर ही लिखेंगे। अब यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा ना उसको इससे माइनस करेंगे और जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसका जो बाद का बाद में आएगा उसको बाद का बाद में ही देखिएगी, ठीक है। तो सबसे कम कौन है 20,400, तो 20,400 को यहाँ पर ही लिख दो 20,400, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक्चुअल एग्जाम्पशन बिन लिस्ट ऑफ द 1, 2 and 3, ये लिखेंगे कि इसमें से सबसे सेकेंड वाला जो है ना वो हम लोग का कम है। तो सेकेंड वाला कम है तो ये 2 जो है ना यहाँ पे ही लिखा आ जाएगा, 20,400 यहाँ पे लिखा आ जाएगा, तो लिख दिए। अब क्या हुआ कि अब इसको माइनस किए, अब इसको इससे माइनस किए
तो हम लोग का यहाँ पर ही 3600 आया। ठीक है, 3600 आया। अब इसका बाद अगला पॉइंट में क्या बोला है कि हम लोग को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिला 2000 का। ही एक्चुअली स्पेंड 1400 का स्पेंड किया। अच्छा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस किसको मिलता है? क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि ये डेफ है, ये हैंडीकैप है, दिया तो नहीं है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं मिलेगा। इसका टैक्सेबल कर देंगे हम लोग, इसका टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिख तो रहा है ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना का है? 1400 का है, 1400 का ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना का है भाई? हाँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 1400 का एक्सपेंड किया, तो 1400 का मायने नहीं है, काहे कि यहाँ पर ये डेफ है, हैंडीकैप है। मायने यह है कि उसको कितना पैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस से मिला, 2000 मिला, तो 2000 का हम लोग क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। 2000 का 12, 24,000 नहीं मिला तो उसका एग्जेम्प्ट ही काहे हुआ भैया? एग्जेम्प्ट होगा ही नहीं, एग्जेम्प्ट होगा ही नहीं। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 के अंदर उसका एग्जेम्पशन ही नहीं होगा, तो बेकार में हम लोग लिख दिए ना, नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसे मास्टर को समझ में आए इसलिए तो लिख दिए भैया, हो गया। अब चिल्ड्रन अलाउंसेस, चिल्ड्रन अलाउंसेस यहाँ पे 200 का पर मंथ दिया 3 बच्चों को, तो 3 बच्चों को तो मिलेगा नहीं। अब ये जो एक बच्चा है इसको क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा इसको, बाकी 2 बच्चों को चिल्ड्रन अलाउंसेस मिलेगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन अलाउंसेस, चिल्ड्रन अलाउंसेस 2 बच्चों को मिलेगा, 2 बच्चों को। ठीक है, जो 3 बच्चों को मिला पहले उसका निकालेंगे। ठीक है, 3 बच्चों को मिला तो 200 इंटू 3 इंटू 12, तो 203, 600, 612, 7200। इसमें से 2 बच्चों को मिला तो 2 बच्चों का में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 के अंदर एग्जेप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका तो इसको कैसे निकालेंगे कि 2 बच्चों को मिला है, तो 2 बच्चों को मिला है, 2 मतलब कि 100 करके 2 बच्चों को मिला है। ठीक है ना, तो 200 का 2 निकालेंगे, अब पूरा साल का निकालेंगे तो 2 बच्चों को मिला 100 करके, पूरा साल का निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2400। अब इसको माइनस करके जो भी बचेगा उसको हम लोग इस साइड में लिख देंगे, कितना आएगा? 4800। ठीक है, अब ये सब करने का बाद हम लोग निकालेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी ये निकल गया ग्रॉस सैलरी। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देने के बाद, इन सबको जोड़ देने के बाद जो कुछ भी आएगा दिस इज हम लोग का ग्रॉस सैलरी 1,76,400, दिस इज हम लोग का ग्रॉस सैलरी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज मैथ देखा कि ये मैथ कैसे बनता है। ठीक है, अगर मैथ अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बाय, और अच्छे से रहिए, रिविजन करते रहिए, बस यही तो चाहते हैं।